Good morning, traders. Welcome back to our channel Helping Pro Traders. तो आज फिर से बीटीसी का एनालिसिस करते हैं। मार्केट को देखते हैं, मार्केट कर क्या रहा है। पहले कल क्या हुआ था वो देख लेते हैं। देखो, कल हम लोग ने एक ट्रेड दिया था। जब मैंने ये वीडियो डाला था ना, तभी एक ट्रेड था हमारा। 100 पॉइंट का एसएल था। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स देकर गया वो। ठीक है, चलो। तो कल से समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है मार्केट में। वीकली में जाते हैं। ठीक है, पहले मैं सारे को डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या है हमारे पास देखते हैं। वीकली वीकली देखो, डीपली एनालिसिस कर रहे हैं। थोड़ा अ, थोड़ा ध्यान देना आपको। ठीक है, चलो। चलो, तो क्या था पहले मार्केट का स्ट्रक्चर देखो। हायर हाई, हायर लो। हाई ब्रेक हुआ, हायर हाई, हायर लो। हाई ब्रेक हुआ, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, फर्स्ट लो मतलब फर्स्ट पुल बैक, इंडस्टमेंट, इंडस्टमेंट करके गया ऊपर मार्केट। ठीक है, हाई ब्रेक किया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, सेकंड अपना जो हायर लो था वो ब्रेक हो चुका है, हो गया। ठीक है, तो लोअर, लोअर हाई, लोअर लो, इंडस्टमेंट हुआ, हुआ। ठीक है, लोअर हाई, इंडस्टमेंट हो गया लोअर लो। तो अब मार्केट किस पोजीशन पे है देखो आप। ये हमारा लोअर हाई, और ये हमारा लोअर लो। ठीक है, चलो। इतना इतना क्लियर है। अब क्या है देखो, मार्केट कब बुलिश होगा? जब अपना लोअर हाई ब्रेक करेगा। ठीक है, यही होता है ना। जब हमारा लोअर हाई ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, मतलब यहाँ पर। तो अभी क्या हो रहा है मार्केट का जो फॉल आया है उसका रिट्रेसमेंट हो रहा है। ठीक है, रिट्रेसमेंट कहाँ तक कर सकता है वो देखेंगे पहले। देखो, सेम चीज इस जगह पे भी हुआ है। देखो आप, ये वीकली का हाई था, ये वीकली का लो। ठीक है, मार्केट अंदर ही अंदर घूम रहा था। एक वीक की हाई ने लास्ट प्रीवियस हाई, वीक की हाई का लिक्विडिटी लिया। प्लस यहाँ पे हमारा एफबीजी था जो इम्बैलेंस था, उसको टैप किया, मार्केट अंदर क्लोज किया, शॉर्ट। यही हुआ ना। अब यहाँ पे देखो, वीकली हाई और वीकली लो। ठीक है, ये जितनी भी कैंडल्स बन रही है सब वीक वीक के कैंडल के अंदर ही इनसाइड कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इम्बैलेंस है। ठीक है, अगर आप इम्बैलेंस को थोड़ा आगे बढ़ाते हो तो ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक भी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब मार्केट क्या करेगा? मार्केट को रिट्रेसमेंट करना है। ठीक है, चलो। तो कल लास्ट वीक का कैंडल ने क्या किया था देखो। अभी अब मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। अब देखो, यहाँ तक का समझ गया आ गया। अब हम लोग को सिर्फ
वीक की हाई और लो पे ही चल रहा है, ये सब छोड़ दो। अभी रिसेंट क्या हो रहा है हमको रिसेंट से मतलब है। ठीक है, चलो। ये लास्ट वीक की कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज डिनाइड हो गया। ठीक है, रिजेक्शन आ गया। तो हमारा क्या एक्सपेक्टेशन था कि सेलर्स मार्केट को नीचे लेकर जाएंगे, बट कल की न्यूज के कारण मार्केट पंप कर गया। ठीक है, तो कल का न्यूज था कि बहुत सारे शिप्स हार्मो से निकल चुके हैं सेफली, और ये ड्यूरिंग वॉर सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो इन्वेस्टर को सेफ लगा, इसके लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है। चलो, यहाँ तक तो आ गए। अब हम लोग डेली में देखते हैं। ये सीन क्लियर है ना आप लोग को? देखो, अब चलते हैं डेली में। डेली में मार्केट क्या कर रहा है? देखो, बाइंग आनी थी, मुझे वो मुझे पता था बाइंग आएगी, बट इस पोजीशन से बाइंग आना मतलब बहुत बहुत ज्यादा वो हो गया है। तो अभी क्या है हमारा ये जो रिसेंट हाई है अभी भी सेफ है। ठीक है, जब तक ये रिसेंट हाई ऊपर, रिसेंट हाई के ऊपर क्लोज नहीं करेगा डेली का कोई कैंडल, तब तक ये हाई हायर हाई नहीं बनेगा। ठीक है, देखो अब अगर आप डेली में लेकर चलोगे ना, तो डेली का लास्ट पुल बैक ये है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट पॉइंट है 80,000। और अगर इसको तो आप वीकली में देखोगे ना, तो ये भी हम यही हमारा हाई है, वीक का हाई। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि ये 79-80,000 तक मार्केट जा सकता है। तो मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि यहाँ तक तो मार्केट जाएगा ही जाएगा। बट ऐसा कल का जो बाइंग आया है, ये अनएक्सपेक्टेड बाइंग था। तो देखो, मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट जैसे चलेगा हमको वैसे ही चलना है। मार्केट से हम लोग को झगड़ा नहीं करना। ठीक है, बाइंग आ गया, चलो कोई बात नहीं, बाइंग तो आ गया। तो क्या मार्केट ऐसे सीधा सीधा ही चला जाएगा क्या? ऐसा सीधा सीधा ही चला जाएगा क्या? रिट्रेसमेंट नहीं करेगा? करेगा, रिट्रेसमेंट तो करेगा। जब तक रिट्रेसमेंट नहीं करेगा उसको, रिट्रेसमेंट होता क्या है एक्चुअली? देखो, सिंपल सा बात, यहाँ पे ऑर्डर मिला, मार्केट नीचे आया, इस ऑर्डर को फिल किया, ये मार्केट पंप हो गया। तो क्या मार्केट के पास इतना ऑर्डर है यहाँ पर कि फर्दर वो और पंप कर सके? क्योंकि एक जो जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो सब जो बड़े पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनका एक लेवल होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना कि ये बॉटम से बाय करेंगे और यहाँ प्रॉफिट बुक कर देंगे, फिर बॉटम से बाय करेंगे, फिर टॉप पे प्रॉफिट बुक, ऐसा करते हैं वो। तो डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं मूव करते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना रिटेलर्स इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। रिटेलर्स को तो दिख रहा है, वाह, डेली ग्रीन कैंडल बन रहा है, अब तो मार्केट फट जाएगा। ऐसा नहीं होता सर। देखो,
अगर मार्केट के पास इतना ही स्ट्रेंथ था तो इसको उसके ऊपर क्लोज करना चाहिए था ना। क्यों नहीं क्लोज कर पाया? क्योंकि मार्केट के पास ऑर्डर ही नहीं है इतना कि इसको इस यहाँ पे यहाँ पे जो सेलर्स का ऑर्डर है, ठीक है, वो ज्यादा है, और ये जो बायर्स का ऑर्डर है वो कम है। ठीक है। तो तो मैंने आपको बताया था ना कि जब तक बाइंग का ऑर्डर मिलता रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे ही मार्क बाइंग का ऑर्डर खत्म हो जाए, सेलिंग का ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। हमारी वीडियोस को आप देखो, आप, मैंने उसे एक्सप्लेन किया था। डिमांड सप्लाई ना, कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि डिमांड, यहाँ पे अच्छा डिमांड बनाया है मार्केट ने, नो डाउट। तो क्या ये डिमांड बनने के बाद मार्केट सीधा फट जाएगा? फट भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो हम लोग के पास क्या क्या लेवल्स है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ये हमारा डेली का रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा डेली का सपोर्ट हो गया। ठीक, ये हमारा डेली का रेंज हो गया। 4 आवर में चेक करते हैं क्या कर रहा है मार्केट। देखो, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, अच्छी अच्छी कैंडल बनाया। जो आज का 4 आवर का कैंडल है, अनडिसीजन है। ठीक है, तो बॉडी तो है ही नहीं। देखो कितनी छोटी सी बॉडी है। मीन्स क्या? मीन्स कि मार्केट मार्केट के पास ऑर्डर है ही नहीं। ठीक है यार, जहाँ सप्लाई आ गया है तो मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा। तो 1 आवर चेक करते हैं। तो 1 आवर का हमारा रेजिस्टेंस, सपोर्ट। ठीक है। अब क्या है मार्केट, देखो 74,124 से लेकर 74,613, 500 पॉइंट्स पे मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 7 आवर से इसमें फंसा हुआ है। ठीक है। तो मार्केट को करना क्या, रिट्रेसमेंट। ये पूरे लेग का रिट्रेसमेंट बचा हुआ है। तो पहला रिट्रेसमेंट यहाँ तक आएगा, दूसरा रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ सकता है। ये सब पहले से हम लोग एक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट रखेंगे कि चलो यहाँ ये हमारा लेवल है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फिब ड्रॉ करेंगे। ये नीचे से लेकर फिब ड्रॉ कर दिया। तो हमारा फिब के अकॉर्डिंगली, फिब का ये हमारा गोल्डन जोन है। ठीक है। बट मैंने आपको कल आप वीडियो देखना, मैंने उस वीडियोस में भी बताया है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो ना, या फिर डाउन ट्रेंड, किसी किसी भी ट्रेंड में हो, तो अपनी लिक्विडिटी छोड़ता हुआ चला जाता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि लिक्विडिटी मतलब ऑर्डर्स छोड़कर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो वापस, जब ऊपर से ऑर्डर मिलना बंद हो जाए तो वो फिर वापस नीचे आए, उस ऑर्डर को फिल करे और फिर वापस वो ऊपर चला जाए। या फिर वो अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में ऊपर जाए, ऑर्डर फिल करे और वापस नीचे आ जाए। सेम यही हो रहा है ना। अब देखो आप वीकली में हमारा ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर बचा ही नहीं है सेलर्स का।
ठीक है, तो ये ऑर्डर लेने के लिए ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऑर्डर पिक पिक करेगा, फिर वो वापस नीचे फॉल कर जाएगा। यही है ना। तो देखो ऐसे ही। तो अभी हम लोग करेक्शन में चल रहे हैं, तो करेक्शन में बाइंग है। तो बाइंग का ऑर्डर कहाँ पे पड़ा हुआ है वो देखना है अभी हम लोग को। मैक्सिमम ऑर्डर कहाँ पे है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा से एक डिमांड है। चलो ये अच्छा से एक डिमांड है। अगर देखो अभी क्या है, यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस बनाया है। तो देखो अगर अगर मार्केट को नीचे मतलब ऊपर जाना है तो उसको नीचे रिट्रेसमेंट करना होगा, ऑर्डर लेना होगा, उठाना होगा। वो कभी कभी 40% से भी 38% से भी उठा लेता है ऑर्डर, अगर वो अच्छे ट्रेंड में है तो। यहाँ पे आपको बायर्स एग्रेसिव लग रहा है ना, देखो। तो अगर ये लो ब्रेक होता है 1 आवर में, ठीक है, नोट कर लो हाँ, ये 74,100 का ना लो ब्रेक होता है 1 आवर में। लो ब्रेक करके छोटा सा रिट्रेसमेंट करके आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट, सॉरी, ये मार्केट ऐसा है, लो ब्रेक करे, रिट्रेसमेंट करे, आप यहाँ तक शॉर्ट, फर्स्ट यहाँ तक शॉर्ट ले लोगे 1000 पॉइंट का। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो सेकेंड शॉर्ट यहाँ तक आप जा सकते हो, ये 72,000, थाउजेंड थाउजेंड पॉइंट का आपका टीपी रहेगा। ठीक है, ऑल डन, ऑल सेट, सिंपल सा। ये फर्स्ट होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ऑप्शन यही है कि देखो मार्केट रिटेलर्स को दिखा दिया कि चलो यहाँ से बाइंग आ रहा है, ये अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, बाइंग आ रहा है, बाइंग आ रहा है, ये मार्केट जाएगा ऊपर, इस हाई को ब्रेक करेगा और अगला कैंडल नीचे क्लोज कर देगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा और यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा मार्केट। ये हमारा दूसरा ऑप्शन। तो आज हम लोग इसी दो ऑप्शन पे ट्रेड लेंगे, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, चेक कर लो आप। क्योंकि बिना रिट्रेसमेंट का हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे। ओके, ऑल सेट। चलो फिर नेक्स्ट कौन सा है? इथेरियम। इथेरियम भी सेम वही कर रहा है। देखो इथेरियम कल का क्या हुआ था, दिखाता हूँ। इथेरियम में हमारा 5.18 का स्टॉप लॉस था, और 22 पॉइंट हम लोग को मिला। ये ट्रेड मैंने जब वीडियो बनाया था तभी तभी मिला था, मैंने पोस्ट कर दिया था। ठीक है, चलो सबको डिलीट कर लेते हैं। इसको 4 आवर में चेक करते हैं। देखो मार्केट जो भी है ना, बिटकॉइन जैसे चलेगा सब कोई वैसे ही चलेगा। देखो लेकिन ये ज़्यादा वीक वीक लग रहा है। उसके 4 आवर में उसने अनडिसीजन कैंडल दिया था, डॉजी था। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, इसको भी तो ये रिट्रेसमेंट देना होगा ना। यहाँ पे इसका देखो एक सिंपल सा मिटिगेशन ब्लॉक है। ठीक है, ये हाई के ऊपर ब्रेक कर चुका है, ये ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। इसने अपने हाई को ब्रेक कर दिया है, देखो।
तो ये भी रिट्रेसमेंट करने आएगा ही आएगा। इसको 1 आवर में चेक कर लेते हैं, 1 आवर में कुछ है क्या। ये रहा इन्वेस्टिगेशन ब्लॉक। तो देखो दो ही पोजीशन है, या तो इन्वेस्टिगेशन ब्लॉक से उठ जाए, ठीक है, या फिर वापस ही आके अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें। ये दो दो पोजीशन है इसका। अभी तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। सालाना देख लेते हैं। ये परसों का था, देखो। ठीक है, ये सब क्लियर कर लो। कल क्या हुआ था देखो इसमें भी। एक ये ट्रेड था, एक ये ट्रेड, दो ट्रेड दिया था मैंने। इसमें तो ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, 1:1 पे निकल गया। 1:1 पे ही निकलना पड़ा था। बट इसमें आपको मिला था 1:2.3। ठीक है, सबको डिलीट कर देते हैं। देखो 4 आवर में इसको भी चेक करते हैं क्या चल रहा है इसका। इसने भी अपना 4 आवर का हाई ब्रेक कर दिया है। तो ये भी रिट्रेसमेंट के मूड में ही है। 1 आवर में चेक कर लेते हैं क्या है। ये अपने मिटिगेशन ब्लॉक पे अटका हुआ है। अगर ये ब्रेक हो जाता है ना, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। ये हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप कर के ये फिर वापस चला जाएगा। ठीक है, चलो गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड भी कल कल का गोल्ड का आप देखोगे तो कल उस गोल्ड में भी आपको बहुत अच्छा ट्रेड दिया था मैंने। 210 पिप्स का आपको मिल गया था। चलो सबको डिलीट करते हैं। गोल्ड डेली में देखते हैं पहले, गोल्ड कर क्या रहा है। ये पूरे लेग का ना रिट्रेसमेंट बचा हुआ था, ठीक है। चलो ये लेग का रिट्रेसमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो कहाँ तक कर सकते हैं रिट्रेसमेंट वो देखते हैं। अभी देखो ये डेली का हाई है, डेली का हाई, डेली का हाई, डेली का हाई। डेली का हाई ब्रेक हो चुका है, हो चुका है। रिट्रेसमेंट हो चुका है, हो चुका है। मार्केट अब ऊपर जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, इसका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक है। तो यहाँ इसको टैप जरूर करेगा ये। ठीक है, डेली का ये हो गया। 4 आवर में देखते हैं अब क्या करना चाह रहा है ये। यहाँ पे एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे अटका हुआ है मार्केट। ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये फिर से रिट्रेसमेंट करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, 1 आवर पे चेक करते हैं। इसको ना रिट्रेसमेंट करने दो, ठीक है, इसको रिट्रेसमेंट करने दो।
इसका सही रिट्रेसमेंट तो ये है, बट ये वाला 1 आवर पे जो, ये 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये इसका सही रिट्रेसमेंट यही है। यहाँ पे मार्केट को आने दो, 15 मिनट पे भी चेक कर लेते हैं। 15 मिनट पे भी अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट बनेगा, ठीक है। इसको ना मार्केट को यहाँ आने दो आप ना, ठीक है। या तो ये मार्केट, देखो दो ही पोजीशन है, या तो 1 आवर पे चेक कर लो ना, देखो 1 आवर का सपोर्ट ये था, ठीक है। इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है ना, ये वाला, ठीक है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है 1 आवर पे, एक रिट्रेसमेंट लेगा शॉर्ट कर देना से यहाँ तक, ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है कि शॉर्ट यहाँ से करो। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर ये 1 आवर ब्रेक नहीं कर पाता है, तो ये हाई ब्रेक करेगा, लेकिन ये हाई ब्रेक करके जो ऊपर जाएगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं है, ठीक है। इसको ना नीचे ही आने दो। अगर ये यहाँ से अच्छा सा मूवमेंट मिलता है ना आपको, तो 15 मिनट में भी अच्छा से ब्रेक कर लिया ये, कोई बात नहीं, 1 आवर ब्रेक कर लेने दो। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ले सकते हो, क्योंकि ये देखो बार बार ये एक रेंज में ही है, ठीक है। इसको 15 मिनट में ब्रेक करने दो, ठीक है। क्या करना, सुनो, 15 मिनट में ब्रेक किया, ऊपर गया, इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन मिलेगा आपको, यहाँ तक आ सकते हो। फिर यहाँ से हम लोग बाय करेंगे, ये हमारा परफेक्ट पॉइंट है बाय करने का। या तो ये, या तो ये, दो ही जगह है। या तो ये यहाँ से बाई होगा, या तो ये यहाँ से बाई होगा, और तीसरा कोई नहीं है। ये तो मिटिगेटेड है, यही है। ये मिटिगेटेड नहीं है, ये बहुत अच्छा। ये दो लेवल है, ये दो लेवल से आप बाय कर सकते हो उसको, ठीक है। तो आज का मार्केट का एनालिसिस हो चुका है। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगता हो, आपको लगता है कि हम लोग आप लोग को कुछ सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, हमारे चैनल को ग्रो करें, ताकि वो और भी बहुत सारे लोगों को इसका एडवांटेज मिल सके, ठीक है। तो आई होप मैंने आप लोग के लिए अच्छा एनालिसिस किया, और आप अच्छे से ट्रेड करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।